नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपके लिए 22 दिन 22 चैप्टर सीरीज आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम 2023 में होने वाला है उसके लिए स्टार्ट की थी। तो दोस्तों, उसी क्रम में ये आज आपकी तीसरी क्लास है और जो तीसरी क्लास है आपको बोर्ड पर नजर भी आ रहा होगा, मिशन एसएससी जीडी डे नंबर 3 कैलेंडर। इससे पहले मैं आपको 2 क्लास कंप्लीट करा चुका हूं और आप जानते हैं हमारा एक दिन में अर्थात एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने का इसमें हमने लक्ष्य रखा है। और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। आपके 20 में से 20 क्वेश्चन हो जाने हैं। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चनों की तरफ, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका दिया गया है, नीचे दिए गए वर्षों में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो देखिए दोस्तों, लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष की जो पहचान होती है आपको पता है, यदि सपोज करिए कोई सा भी वर्ष एक्स वाई जेड कुछ भी हो, अगर उसके अंक 0 1 से लेकर 99 तक हैं, लास्ट के 2 अंक, तो वो किससे कटना चाहिए? वर्ष 4 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। अगर 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा तो लीप वर्ष होगा। और दूसरा पॉइंट, अगर एक्स वाई है कुछ भी है, अगर लास्ट के दोनों अंक क्या हैं? 0, तो ये दोस्तों किससे कटना चाहिए? पूर्णतः विभक्त होना चाहिए 400 से, क्योंकि जिसके अंतिम 2 अंक 0 होते हैं वो कौन क्या होता है? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष को 4 से चेक ना करके किससे चेक करते हैं? 400 से। तो 400 से पूरी बार कट जाता है तो क्या होगा? वो लीप वर्ष। तो चेक करते हैं इसमें कौन सा है। तो देखिए, इसमें अंत में 2 0 दे रखे हैं, तो 400 से चेक करेंगे तो क्या ये 400 से कटेगा? तो आप बोलेंगे सर 400 से ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। इसको देखिए, क्या ये 400 से पूर्णतः विभक्त होगा? तो नहीं होगा, ये भी लीप वर्ष नहीं है। इसको देखिए, ये किससे चेक करना है? 4 से। तो 4 से चेक करेंगे तो ये आपका 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा? आपका लीप वर्ष। तो दोस्तों, ये आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। देखिए, ये आपको अगर 4 से चेक करना है तो आप बोलेंगे सर 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। लास्ट के अंक चेक करेंगे 2, अगर लास्ट 2 अंक 0 हैं तो 400 से चेक करेंगे। अगर लास्ट 2 अंक 0 नहीं है और कोई अन्य अंक है तो उसको 4 से चेक करते हैं। मैंने आपके लिए नियम ये लिख दिया है यहां पर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको जो उसमें लॉजिक लगेगा मैं साथ के साथ बताता रहूंगा, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस सेशन है, आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया नीचे दिए गए वर्षों में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। जल्दी से बताइए, पूछा क्या? लीप वर्ष नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लीप वर्ष नहीं है, तो इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है साधारण वर्ष बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा इसमें साधारण वर्ष है। तो आप चेक करेंगे जरा, 2 अंक देखिए, तो इसको 4 से चेक करना है। तो आप बोलेंगे सर 4 से कट जाएगा, ये तो क्या निकला? लीप वर्ष। और इसने बोला लीप वर्ष नहीं है, अर्थात क्या होना चाहिए फिर? वो साधारण वर्ष। जो ऑप्शन साधारण वर्ष निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। इसको चेक करिए 4 से, तो आप बोलेंगे सर 4 से कट जाएगा, तो ये भी कैसा वर्ष है आपका? लीप वर्ष। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसको चेक करिए, देखो जब अंतिम अंक 2 0 हो तो उसको किससे चेक करते हैं? 400 से। तो क्या ये 400 से कट जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये 400 से नहीं कट रहा। जब ये 400 से नहीं कट रहा तो ये कैसा वर्ष होगा आपका? साधारण वर्ष। अर्थात जब साधारण वर्ष होगा तो ये क्या नहीं होगा? आपका लीप वर्ष। और यही दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। क्योंकि अगर मैं डी ऑप्शन को चेक करता हूं तो ये किससे चेक किया जाएगा? 400 से, और ये 400 से पूर्णतः कट जाएगा। तो ये लीप वर्ष था, ये लीप वर्ष था, ये लीप वर्ष था, ये कैसा वर्ष था? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष ही हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है, ये कह रहा 22 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। आप जानते हैं अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डे, ओड डे कैसे निकालते हैं हम? 7 का भाग देकर, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी दिन के आफ्टर 7 डे क्या आता है? सेम वही डे। तो 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ने पर क्या जाता है? वही दिन। तो देखिए 22 दिनों में हमें अतिरिक्त दिन निकालने, तो 22 को 7 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए कितना बचेगा। तो आप बोलेंगे सर 7 या 21 बचेगा कितना? 1। आपको शेष देखना है वैसे, तो अतिरिक्त दिन कितना आएगा इसमें? 1। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कह रहा है पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे।
तो अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, अर्थात जो 4 या 400 से पूर्णतः वक्त हो जाएं। तो पहली शताब्दी जो होती है आपकी, पहली शताब्दी की जो समय सीमा होती है वो होती 1 जनवरी सन 1 से 31 दिसंबर सन 100 तक की जो अवधि थी आपकी, ये क्या कहलाती है? प्रथम शताब्दी। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी। तो देखिए प्रथम शताब्दी की जो समय अवधि थी वो थी 1 जनवरी सन 1 से 31 दिसंबर सन 100 तक। तो ये कह रहा था पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 24। कैसे आया? निकालने का तरीका ये है, वैसे आपको बता दूं कि जो 100 वर्ष होते हैं, प्रथम 100 वर्ष जो होते हैं, इसमें 24 तो होते हैं आपके लीप वर्ष, और 76 जो होते हैं आपके वो होते हैं साधारण वर्ष, और 5 जो निकल के आते हैं वो आते हैं आपके अतिरिक्त दिन। तो ये आपके अतिरिक्त दिन हो जाते हैं। लेकिन ये 24 लीप वर्ष होते क्यों हैं ये भी समझ लीजिए। देखिए 100 को आप 4 से भाग दीजिए, क्योंकि जब हम लीप वर्ष निकालते हैं या अधिवर्ष निकालते हैं तो किससे भाग देंगे? 4 से, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं लीप वर्ष मोस्ट प्रॉब्ली 4-4 साल के बाद आते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि एक लीप वर्ष से अगला लीप वर्ष आने में 8 वर्ष का समय लग जाता है। तो देखिए कैसे करना है, 4 का भाग दीजिए तो आप बोलेंगे भागफल बताइए कितना आया, तो आप बोलेंगे सर भागफल आएगा 25। तो इसका मतलब ये हुआ जो प्रथम 100 वर्ष हैं उनमें 25 वर्ष ऐसे हुए जो 4 से कट जाते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया था 4 से कटने वाला प्रत्येक वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, मोस्ट प्रॉब्ली होता है, लेकिन एक समय ऐसा भी होता है जब वो नहीं होगा। लेकिन कहाँ नहीं होगा? जैसे कि आपकी कौन शताब्दी वर्ष होते हैं, जो आपके शताब्दी वर्ष होते हैं, क्योंकि वो 4 की जगह किससे कटने चाहिए? 400 से। तो इसमें एक शताब्दी वर्ष जो 100वां वर्ष है, 100वां जो वर्ष है वो कौन सा वर्ष है आपका? शताब्दी वर्ष। तो 100वां वर्ष आपका कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष को किससे चेक करेंगे? 400 से। तो क्या ये 400 से कट रहा है? तो नहीं कट रहा। तो कहने का मतलब जब 100 400 से नहीं कटा और इसमें 25 वर्षों में 100वां वर्ष शामिल है, तो कहने का मतलब 100 वर्ष कैसा वर्ष होगा जब 400 से नहीं कटा? तो आप समझ जाएंगे कैसा वर्ष होगा आपका? साधारण वर्ष। तो 25 में से 1 घटा देंगे 100वें वर्ष का, क्योंकि 100वां वर्ष कैसा वर्ष था? साधारण वर्ष। तो 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 24। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा 24 कैसे आया है आपका। तो 100 वर्षों में अगर 24 लीप वर्ष हैं तो 100 में से 24 घटा देंगे तो बाकी क्या निकल आएंगे? साधारण वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपके प्रथम लिखे हुए हैं, ध्यान रखना है आपको। प्रथम 100 वर्ष और ये आपके प्रथम 200 वर्ष और ये आपके प्रथम 300 वर्ष और ये आपके प्रथम 400 वर्ष। तो देखो प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या की बात करी जाए, लीप वर्ष या अधिवर्ष, तो वो कितने होते हैं? 24। और प्रथम 200 वर्षों में देखो, प्रथम 100 में 24, 200 में भी कितने होंगे? 24। भाई 100 से 200 में 24, तो 24 और 24 48, तो ये 48 हो जाते हैं। और 300 की बात करी जाए तो 300 में कितने होते हैं? 24 थी 72। और 400 में बात करी जाए 400, तो प्रथम 400 वर्षों में बात करी जाए तो इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं आपके 25। तो ये बनेगा 24 थी 72 और 25 आपके हो जाते हैं 97। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखो चौथी जो शताब्दी होती है इसकी जो समय अवधि होती है, इसकी समय अवधि होती है 1 जनवरी सन 301 से 31 दिसंबर सन 400। तो 31 दिसंबर सन 400 तक की जो अवधि होती है
यह आपकी जो होती है, यह आपकी चौथी शताब्दी की समय अवधि होती है। तो चौथी शताब्दी की आपको समय अवधि समझ में आ गई होगी। तो ये पूछ रहा था इस दौरान कुल कितने अधिवर्ष थे। तो इस दौरान जो अधिवर्ष होते हैं वो होते हैं आपके कितने, 25। कैसे, देखिए 400 से अगर मैं बात करता हूँ 301 की, तो देखो ये पूरा जो समूह होता है 1 जनवरी 301 से 31 दिसंबर सन 400 तक 100 वर्षों का समूह होता है। तो अभी हमने देखा था 100 में यदि मैं 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 25। लेकिन यहाँ जो 100वां वर्ष है, जो 100वां वर्ष है यहाँ, वो कौन सा वर्ष है, 400वां। तो क्या 400वां 400 से कट जाएगा, कट रहा है ये। तो जो 400वां वर्ष होगा दोस्तों वो कैसा वर्ष होगा, ये लीप वर्ष। तो ये उत्तर कितना आ जाएगा इसमें, 25। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका 25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये भी ध्यान रखना है, प्रथम 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष, प्रथम 200 वर्षों में 48 लीप वर्ष, प्रथम 300 वर्षों में 24 और जोड़ दीजिए 72 लीप वर्ष, और प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 97 लीप वर्ष। अतिरिक्त दिन की बात करते हैं तो यहाँ कितने होते हैं अतिरिक्त दिन, 5। यहाँ पर कितने होते हैं प्रथम 200 वर्षों में, तो 5 का दुगना करिए, 5 दूनी 10। और आप जानते हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या हमेशा 7 से कम होती है। 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। 300 वर्षों में कितने होते हैं, प्रथम 100 वर्षों में 5, तो 300 वर्षों में 5 तिया 15, भाग देंगे 7 का तो 1। अब प्रथम 400 वर्षों में देखिए, प्रथम 100 वर्षों में 5, तो 5 चौक 20, तो 20 हो गए 20 अतिरिक्त दिन। और 400वां वर्ष ये कैसा वर्ष है, खुद में लीप वर्ष, तो यहाँ 29 फरवरी आएगी, 1 दिन और जोड़ लीजिए 21 हो गए। 21 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये आपको पता होना चाहिए। अतिरिक्त दिन भी आपको मैंने ये बता दिए। देखिए प्रत्येक 100 वर्षों की अवधि में, चाहे प्रथम शताब्दी की बात करूं तो भी 24 लीप वर्ष, द्वितीय शताब्दी की बात करी जाए तो भी 24 लीप वर्ष, और तृतीय शताब्दी की बात करी जाए तो भी क्या आएंगे आपके 24 लीप वर्ष। लेकिन चौथी शताब्दी की बात करी जाए तो उसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी आपकी, 25। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है। तो देखो 400 वर्षों में 29 फरवरी, अभी बताया था 29 फरवरी कितनी बार आती है। 29 फरवरी कब कब आएगी, जब जब लीप वर्ष होगा। तो 29 फरवरी का मतलब है कितनी या कितने लीप वर्ष, क्योंकि लीप वर्षों में ही ये क्या आती है आपकी 29 फरवरी। तो अभी बताइए 400 वर्षों में 29 फरवरी अर्थात कितने लीप वर्ष होते हैं। तो अभी बताया था मैंने आपका, कितना आएगा 97। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए दोस्तों, 97। तो 97 इज द राइट आंसर। ये कैसे निकालेंगे, देखिए निकालने का तरीका ये है, 400 को भाग दीजिए किससे, 4 से, कितनी बार जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 100 बार। तो मैं पता पड़ गया 1 से लेके 400 तक 100 वर्ष ऐसे होते हैं जो 4 से कटते हैं, अर्थात 4 का मल्टीपल होते हैं। लेकिन 4 का जो वर्ष 4 का मल्टीपल है जरूरी नहीं है कि वो सदैव लीप वर्ष ही हो। तो देखिए इसमें से 100 वर्ष में से आपको घटाना कितना है, एक तो 100वां वर्ष घटाना है, क्योंकि 100वां वर्ष कैसा होगा, साधारण वर्ष। एक आपको 200वां वर्ष घटाना और एक 300वां वर्ष घटाना है। तो 100वां, 200वां और 300वां जो वर्ष होगा, इनमें फरवरी जो आएगी 28 की आएगी। ठीक है, तो मेरे भाई 1 2 3 घटा दीजिए तो उत्तर कितना आएगा आपका 97, अर्थात 97 वर्ष ऐसे होंगे जिनमें फरवरी 29 तारीख आएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख। अब की बार 29 तारीख बोली है, 29 फरवरी नहीं बोली। और आप जानते हैं 29 तारीख की जो कहानी होती है, एक वर्ष बराबर कितने महीने होते हैं, 12 माह। और 12 माह में दोस्तों देखिए 11 माह जो होते हैं आपके ऐसे होते हैं जिसमें 29 तारीख क्या आती है, सदैव आती है। 11 माह ऐसे होते हैं जिसमें 29 तारीख सदैव आती है। एक माह ऐसा होता है जिसमें 29 तारीख आती भी है और नहीं भी, और वो माह कौन सा होता है, ये वो माह होता है आपका फरवरी। तो फरवरी माह में 29 तारीख आएगी, लेकिन किस में,
कैसा वर्ष माह होना चाहिए? तो वर्ष होना चाहिए इसके लिए लीप वर्ष। तो ये लीप वर्षों में आती है। लीप वर्ष का ये एक माह ऐसा होगा जिसमें ये आपकी 29 फरवरी आती है। लेकिन हर साल आपकी 29 फरवरी 11 महीने में आती है। तो एक वर्ष में कितनी बार आती है? 11 बार तो अवश्य आएगी जब 11 महीने में आ रही है। तो 11 महीने में 29 तारीख आती है। तो भैया देखिए करना कैसे है, 400 में देखिए पहले 400 गुणा 11, भाई हर वर्ष में 11 बार, तो 400 वर्षों में 11 चौक 4400 बार, प्लस 400 वर्षों में, अब ये बताइए फरवरी 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो ये आएगी आपकी 97 बार, क्योंकि 97 वर्ष ऐसे होंगे इनमें जिनमें आपकी 29 फरवरी आएगी ही आएगी। तो देखिए 29 फरवरी जब ये आएगी तो 97 वर्ष आपके ऐसे निकले जिनमें 29 फरवरी आएगी। तो 97 बार और जोड़ दीजिए, तो 97 माह और हो गए, तो 97 बार और लिख लेंगे। तो जोड़ के बताइए कितना आएगा ये? 4497। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? 4497, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये कह रहा है यदि 25 फरवरी 2005 को सोमवार था तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? जल्दी इसका आंसर बताइए क्या आएगा। यदि 25 फरवरी 2005 को सोमवार है तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए ये आपको समझ में आ रही होगी टाइप क्या है, जब वर्ष समान हो लेकिन माह क्या हो अलग अलग। तो करते कैसे हैं, देखिए पहला आप ये बताइए 25 फरवरी 2005 का दिन हमें सोमवार दिया है, तो फरवरी जो होती है आपकी 2005 में कितने दिन की होगी? 28 दिन की, क्योंकि साधारण वर्ष है। तो 28 दिन की जब होगी तो ये बताइए फरवरी के शेष दिन बताइए कितने होंगे? तो फरवरी के जो शेष दिन होंगे वो होंगे आपके 28 में से 25 जाएंगे, तो फरवरी के जो शेष दिन आएंगे वो आपके आ जाएंगे 3। फरवरी के बाद क्या आएगा आपका? मार्च, और मार्च की कितनी तारीख दे रखी है? 25। तो देखिए टोटल बनेगा 25 और 3 28, 28 में भाग देते हैं 7 का, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आई? 0। इसका मतलब 25 मार्च 2005 को जो दिन होगा 0 जोड़ देंगे सोमवार में तो क्या आएगा? सोमवार ही। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया गया है ये कह रहा है 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था। देखिए 6 अगस्त 2020 का जो दिन दिया है वो दिया है आपका गुरुवार, और इसने पूछा है 1 जनवरी 2020 का दिन क्या होगा? तो पहले ये बताइए जनवरी, देखो वर्ष तो दोनों समान है भाई, वर्ष कैसे हैं? वर्ष तो समान है। आपको जो कंपेयर करनी है, इसमें कंपेयर जो करनी है वो सिर्फ किसमें करनी है? इसमें। वर्ष तो समान है। अब ये बताइए 1 जनवरी पहले आती है या 6 अगस्त? तो आप बोलेंगे सर 1 जनवरी पहले आती है और 6 अगस्त बाद में आता है। तो देखिए इसमें जो गुरुवार जो मान दिया है वो बाद का मान दिया है या पहले का? तो आप बोलेंगे सर बाद का मान दिया है, 6 अगस्त का मान दिया है, और निकालना कितने का? 1 जनवरी का। जब भी बाद से अर्थात फ्यूचर से पास्ट में मान निकालेंगे तो आपका घट के उत्तर आएगा। तो जो भी रिमाइंडर आएगा दोस्तों वो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। फ्यूचर से पास्ट का मान निकालेंगे तो कैसा आएगा उत्तर? घटकर। जो रिमाइंडर आएगा वो घटेगा। तो अब ये बताइए मैं इसमें क्या करूंगा? जो दिनों को काउंट करूंगा, जो एक्स्ट्रा डे निकालूंगा वो निकालने हैं किसके हिसाब से? देखो जनवरी पहले आती है या अगस्त? तो आप बोलेंगे सर जनवरी। तो 1 जनवरी से 6 अगस्त तक हम दिन देखेंगे। तो देखिए जहां से शुरू करते हैं उसके लेते हैं शेष दिन। तो मैं शुरू कहां से कर रहा हूं? जनवरी से। जनवरी होती है 31 की, 31 में से 1 घटाएंगे तो देखो जनवरी का आएगा, 31 में से 1 गया तो 30, 7 का भाग दूंगा तो 7 चौक 28, 2, तो जनवरी में आ जाएगा आपका 2। फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी देखिए 2020 में 29 की होगी तो 1 बचेगा, 7 चौक 28, 1। फरवरी के बाद आपका मार्च आ जाएगा। मार्च की बात करते हैं तो मार्च मेरे भाई 31 का, तो 7 चौक 28, 3। मार्च के बाद आपका अप्रैल, अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल कितने का होगा? अप्रैल होगा आपका 30 का, तो 2। अप्रैल के बाद मई, मई होगी 31 की तो 3।
और मई के बाद जून, जून हो गया आपका, यहाँ लिख देते हैं जून, जून हो जाएगा आपका 30 का, तो 30 का होगा तो 2, और जुलाई, जुलाई आपकी हो जानी है 31 की, जुलाई 31 की होगी तो जुलाई में 3, और अगस्त की क्या तारीख दी है 6, तो अगस्त का क्या लेंगे आप, अगस्त का ले लेंगे हम 6। एक बार दोबारा देखिए, जनवरी की 1 तारीख दी है, तो जनवरी के शेष दिन कितने हुए 30, 30 में 7 का भाग दूंगा तो 2। इसी प्रकार फरवरी की बात करते हैं, तो फरवरी 29 की होगी 2020 में, तो भाग देंगे 7 का तो अतिरिक्त दिन कितने आएंगे 1। मार्च जो होता है वो 31 का होता है, भाग देंगे 7 का तो 3। मार्च के बाद जो आएगा, मार्च के बाद आता है आपका अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है 30 का, तो 2 बचेगा। अप्रैल के बाद क्या आता है मई, मई कितने की होगी 31 की 3, और इसके बाद क्या आता है जून, तो जून में जो जून होता है 30 का, तो 7 का भाग देंगे 2। जुलाई होती है 31 की, 7 का भाग देंगे 31 में, तो 7 चौक 28, 3। अगस्त की क्या तारीख दी है 6, तो ये आ जाएगा अगस्त का 6 का 6। अब देखिए 7 का भाग दीजिए इसे जोड़कर सबको, तो देखो कैसे करेंगे। अब इसको मैं एक साथ कर देता हूं, देखो काटिए इसे 7 बना के, 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, खत्म। 6 और 2 8, तो ये बचेगा आपका 1। तो इसमें जो अतिरिक्त दिन आएगा दोस्तों, अतिरिक्त दिन जो आएगा वो आएगा आपका 1। इसे जोड़कर 7 का भाग दे देना तो वो आएगा आपका 1। तो इसमें से 1 घटा दीजिए, गुरुवार में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो आपका क्या आ जाएगा, गुरुवार का मतलब होता है बृहस्पतिवार, 1 घटाएंगे तो क्या आएगा बुधवार, तो ऑप्शन आपका बुधवार, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक बार फिर दिखाता हूं, देखो 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, 11 और 2 11 जोड़ लो चाहे, 11 और 3 14, 14 का मतलब 7 का भाग दूंगा, रिमाइंडर 0, 6 और 2 8, 1 बचेगा ना, या फिर जोड़ लीजिए 14 और 2 16, 16 और 6 22, 7 तिया 21, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 1। तो अतिरिक्त दिन जो आएगा वो 1 आ जाना, तो गुरुवार में से 1 घटाएंगे आपका बुधवार, राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है 10वां क्वेश्चन है, यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। ये वो टाइप है, आपकी टाइप बदल गई है यहाँ से। इसमें जो है जब आपका क्या समान हो, तारीख माह समान हो और वर्ष क्या हो भिन्न भिन्न। तो देखिए आपको करना क्या है, इसमें 10 जनवरी 2010 का दिन दिया है शनिवार, शनिवार दिया है इसने, और इसने जो बोला है, इसने पूछा है 10 जनवरी 2029 का दिन क्या होगा। तो देखिए 10 जनवरी 2029 का दिन पूछ रहा है, तो ये बताइए 10 पहले आती है या 2029। तो आप बोलेंगे सर 10 पहले आती है 29 बाद में आती है। तो कहने का मतलब है जब भी हम पहले से बाद का मान निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा आपका जुड़ना है, जो भी अतिरिक्त दिन आएंगे वो क्या होंगे जुड़ेंगे। अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे आप देखिए, आप वर्ष अंतर कीजिए, तो वर्ष अंतर करिए, तो वर्ष अंतर कितने का होगा 2010 से 2029 में जो अंतर आएगा वो आपका आ जाना है, कितने का आएगा आप जल्दी बताइए। ये आएगा आपका 19 का, 19 वर्ष का अंतर आया। अब 19 वर्ष में ये और बताइए अतिरिक्त दिन किस में होते हैं आपके, लीव वर्षों में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है साधारण वर्ष की अपेक्षा। भाई साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन होता है 1, और लीव वर्ष में क्या होता है उसकी अपेक्षा 1 अधिक। तो हम इसमें ये और देखेंगे कितने इसमें लीव वर्ष हैं, अर्थात ऐसे कितने वर्ष रहे 19 वर्षों में। देखो दो चीज देखते हैं, एक तो वर्षों का अंतर, तो वर्ष कितना आ जाएगा ये 19। दूसरा अब ये देखिए इन 19 वर्षों के दौरान आपने 29 फरवरी कितनी बार देखी। तो देखिए जब मैं 10 जनवरी 2010 से चलूंगा तो आपको 2012 में मिलेगी, 16 में देखने को मिलेगी, 20 में मिलेगी, 24 में मिलेगी और 28 में मिलेगी। तो ये वर्ष आपके ऐसे थे जिनमें आपको क्या भी मिलेगी 29 फरवरी। तो देखिए इनमें जो जोड़िए कितने अतिरिक्त दिन और बैठेंगे, 1 2 3 4 5, 5 और जोड़ दीजिए। तो ये कितना बनेगा आपका 19 और 5 24, 24 को अगर मैं 7 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर जो बनेगा आपका, शेष जो बनेगा अर्थात अतिरिक्त दिनों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी 3। तो दोस्तों शनिवार में आप 3 जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। शनिवार में 3 जोड़ते हैं तो शनिवार से जोड़िए रविवार, सोमवार, मंगलवार,
चेक करिए मंगलवार, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है। ये कह रहा है यदि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन था। देखिए ये जो आपकी टाइप है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए दोनों में 10 अक्टूबर 2000 इसमें 19 दिया और इसमें 10 अक्टूबर 2009 दिया है। फर्क क्या है कि यहाँ पर बाद का मान दिया है और पहले का मान पूछ रहा है। तो देखिए रिमाइंडर क्या होगा, जो भी अतिरिक्त दिन आएंगे वो घटने हैं। मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ 10 अक्टूबर 2019 का जो दिन दिया है वो क्या दिया है मंगलवार, और इसमें पूछा गया है 10 अक्टूबर 2009 का दिन क्या होगा। देखिए रिमाइंडर जो भी आएगा आप बताइए वो जुड़ेगा या घटेगा। तो आप बोलेंगे सर वो 19 से बाद से पहले का मान निकालना है तो क्या करेंगे उसको घटाएंगे। अब करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले बताइए वर्ष अंतर कितना है। तो वर्षों में जब अंतर देखेंगे तो कितने साल का निकला 10 वर्ष का। अब इन 10 वर्षों के दौरान 29 फरवरी कितनी बार शामिल होगी। तो देखिए 10 अक्टूबर 2000 यहाँ से देखिए 9 से चलते हैं, हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ देखना चाहिए। तो देखिए 2009 से 10 अक्टूबर 2009 से अगर मैं चलूँगा तो आपको 29 फरवरी 12 में मिलेगी, 12 के बाद 16 में मिलेगी, 16 के बाद 20 में मिलेगी। लेकिन हमें रुकना कहाँ है 10 अक्टूबर 2019 तक, तो 20 तक तो हमें जाना ही नहीं है। तो इस दौरान आपको सिर्फ 2012 में मिलेगी 29 फरवरी देखने को और 2016 में मिलेगी देखने को। सपोज दैट मैं आपको बता दूं आपका जन्म 10 अक्टूबर 2009 में हुआ है और 10 अक्टूबर 2019 में, ठीक है, आपकी मान लीजिए शादी हो गई। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि इस दौरान आपने 29 फरवरी कितनी बार देखी। तो इस दौरान आपने 29 फरवरी एक तो 2012 में देखी होगी और एक 2016 में देखी होगी। तो कितनी बार देखी, 2 बार। जोड़िए 10 और 2 12, 12 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा आपका, तो रिमाइंडर बचेगा 5। तो दोस्तों इसमें से क्या करेंगे हम 5 घटा देंगे। तो मंगलवार में से 5 घटाइए या मन में 2 जोड़ दीजिए, बुध बृहस्पति। देखिए बृहस्पति अर्थात गुरुवार क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। 5 घटाइए मंगलवार में से क्या आएगा गुरुवार, अर्थात क्या आ जाएगा, कितना घटा देना है आपको 2, सॉरी या तो 5 घटाइए या मन में 2 जोड़ दीजिए क्योंकि 7 का ये पूरा राउंड होता है। देखिए ये दिया गया है 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। ये देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप जो यहाँ से आपकी टाइप चेंज हो गई है, इसमें क्या है जब वर्ष भी भिन्न हो और माह भी क्या हो आपके भिन्न हो, तारीख समान हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये सवाल कैसे करना होता है, यहाँ देख लेते हैं एक बार। 20 फरवरी 2004 का जो दिन दिया है वो दिया है शुक्रवार और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है 20 मार्च 2016 का दिन क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, करिए इतना जल्दी से। बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका राइट आंसर, जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो देखिए करने का क्या तरीका है, इसका सबसे बढ़िया तरीका है, पहले देखिए वर्ष अंतर। पहले देखो वर्षों को अलग देखिए और माह को अलग देखना है। तो बताइए 2004 से 2016, 2004 का मान दिया 2016 का मान निकाल रहा हूँ, पहले से बाद का मान निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए महीने में फरवरी का मान दिया है और निकालना किसका मार्च का मान, तो यहाँ भी रिमाइंडर जुड़ेगा। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे, वर्ष अंतर बताइए कितने का है। तो आप बोलेंगे सर वर्ष अंतर जो आ रहा है ये आपका आ रहा है 12 का। इस दौरान आपकी 29 फरवरी कितनी बार शामिल होगी ये और चेक करिए। तो देखो 29 फरवरी जो चेक करेंगे वो कैसे करेंगे, 20 फरवरी 2004 से 20 मार्च 2016 तक अगर मैं देखता हूं तो देखिए 20 फरवरी 2004 लीव वर्ष है तो इसमें भी 29 फरवरी देखी होगी। तो एक तो 2004 में 29 फरवरी मिलेगी देखने को, एक 8 में मिलेगी, एक 12 में मिलेगी और इस दौरान आपकी 2016 में भी मिलेगी। तो ये बताइए 29 फरवरी कितने वर्षों में मिली, 1 2 3 4, 4 और जोड़ दीजिए।
अगर मैं इसको 7 से भाग देता हूँ तो 12 4 16, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 2। तो इसका मतलब ये आया कि यहाँ पर आपको 2 ऐड करना है, जो ये 2 आया है। दूसरा पॉइंट देखिए, 20 फरवरी से अब महीने का हिसाब और लगा लेते, 20 फरवरी से 20 मार्च का गैप और देखते हैं कितना है। देखिए एक विशेष ध्यान और देना है आपको, यदि आपकी फरवरी, जैसे 20 फरवरी से देख रहे हैं हम, फरवरी आपको पता है 28 दिन की होती है, साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है, लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। लेकिन मैंने आप इसकी 2004 की 29 फरवरी तो यहाँ काउंट कर ली है भाई, उसका अतिरिक्त दिन तो यहाँ निकाल लिया है। तो जब भी अगर आपकी, जैसे फरवरी का महीना आप चेक कर रहे हैं और फरवरी 29 दिन की बैठती है उस दौरान, तो 29 की नहीं लेके वो 28 की काउंट करेंगे। तो 28 की काउंट करनी है हमें फरवरी 2004 में, क्योंकि हमने इसका 29 फरवरी जो हमने वो कहाँ काउंट कर लिए पहले से ही। तो अब हम 28 दिन के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। तो 28, भाई ये बताइए, फरवरी की बात करता हूँ, 28 में से 20 गए तो कितना बचेगा 8, फरवरी में 8 दिन। और मार्च की बात करते हैं तो मार्च के कितने दे रखे हैं 20 दिन, तो ये बनेगा आपका 20 और 8, 28 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो यहाँ अतिरिक्त दिन 2 आए, यहाँ कितने आए 0, तो यहाँ क्या करना है आपको 0। अब ये बताइए जब 0 ऐड करेंगे इसमें तो क्या आएगा, जल्दी बताइए। तो हमने देखा ये आपका बचेगा 0 जोड़िए तो आपका बनेगा 2 में 0 जोड़ेंगे 2। तो दोस्तों इसमें आपको फाइनली क्या कर देना है 2 जोड़ देना है। शुक्रवार में 2 जोड़िए तो शनिवार और रविवार दोस्तों इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। देखिए तो ये जो है आपका 13वां क्वेश्चन है, यदि 15 जुलाई 2020 को बुधवार था तो 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 जुलाई 2020 का जो दिन है वो क्या दिया है बुधवार। इसमें पूछा गया है 7 फरवरी 1996 का दिन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले बताइए जो बुधवार जो दिन दिया है वो 2020 का दिया है और पूछ कहाँ का रहा है 1996 का। तो हमें विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले वर्षों में देखिए, वर्षों में अंतर, तो वर्ष अंतर में देखिए 20 से अगर मैं 96 का मान निकालूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा घटेगा। अब इसमें अतिरिक्त दिन जो आएंगे वो घट जाने हैं। तो देखो अतिरिक्त दिन कितने आएंगे, तरीका क्या है, वर्ष अंतर बताइए कितने का 24 का, और इस दौरान शामिल 29 फरवरी, इस दौरान शामिल 29 फरवरी। आपको ये विशेष ध्यान देना है, कम से ज़्यादा की तरफ देखिए। तो देखो 7 फरवरी 1996 से मैं चलूँगा और 15 जुलाई 2020 तक चलता हूँ, ठीक है। तो इस दौरान मुझे 29 फरवरी कितनी बार मिलेगी देखने के लिए। तो आप बोलेंगे सर एक तो 96 में ही मिल जानी है क्योंकि 7 फरवरी से चले हो आप, 29 फरवरी पे हम गुजरेंगे, उससे मतलब उसको क्या करेंगे फाइट करते हुए निकलेंगे उससे। तो एक तो 96 में मिलेगी, फिर एक आपकी 2000 में भी मिलेगी, और 4 में मिलेगी, 8 में मिलेगी, 12 में मिलेगी, 16 में मिलेगी, और 2020 में भी मिलेगी। तो देखिए 2020 में क्यों मिलेगी, क्योंकि हम 2020 में कहाँ तक गए हैं 15 जुलाई तक। तो हमने देखा कितनी बार आया ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और ऐड कर दीजिए, ये क्या निकले 24 वर्षों में भी। भाई 24 वर्षों में अगर मान लीजिए 24 वर्ष साधारण वर्ष है तो एक वर्ष में अतिरिक्त दिन एक, तो 24 वर्ष में 24। लेकिन आप जानते हैं ये 24 के 24 वर्ष साधारण वर्ष तो रहे नहीं होंगे। तो इस दौरान आपके जो ऐसे कितने वर्ष थे जिनमें साधारण वर्ष की अपेक्षा एक और एक्स्ट्रा डे होता है, तो वो लीप वर्ष होता है। तो ऐसे कितने 29 फरवरी, जिस अर्थात कह सकते हैं वे वर्ष जिनमें 29 फरवरी आती है। तो 29 फरवरी कितनी बार आई 7 बार, 96 में, 2000 में, 4 में, 8 में, 12 में, 16 में और 20 में। अब क्या करना है, इसको डिवाइड बाई क्या करना है 7। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 24 में भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन कितना आएगा आपका 3। तो ये 3 आपका क्या होगा घटना है, तो इस 3 को लिख देते हैं -3, ठीक है। अब देखिए क्योंकि फ्यूचर से पास्ट का मान निकाल रहे हैं हम। अब इधर देखिए महीने देखिए
15 जुलाई से 7 फरवरी, तो ये बताइए 15 जुलाई का मान दिया है, 7 फरवरी का मान निकालेंगे तो रिमाइंडर जुड़ेगा घटेगा? तो आप बोलेंगे सर घटेगा। चेक करिए, चेक कहाँ से करना है, ये आपको चेक करना है फरवरी, क्योंकि फरवरी पहले आती है और जुलाई बाद में आती है। तो ये बताइए जब फरवरी से मैं इसको चेक करूँगा तो 1996 में फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है, लेकिन कितने दिन की लेनी है? 28 दिन की, क्योंकि उसका एक मैंने पहले ही काउंट कर लिया है ऊपर। तो देखिए 28 दिन की लेते हैं, तो 28 में से 7 गए तो कितना बचेगा आपका? 28 में से 7 गया तो आपका बचेगा 21। फरवरी में 21 दिन हो गए। फरवरी के बाद आपका क्या आएगा? मार्च। मार्च देखिए 21 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे आपके? 0। मार्च होता है 31 का, 31 में अतिरिक्त दिन कितने आएंगे आपके? 3। मार्च के बाद बात करते हैं अप्रैल। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल जो होता है 30 का, उसमें अतिरिक्त दिन होते हैं 2। अप्रैल के बाद क्या आता है आपका? मई। मई में जो होता है आपका कितने दिन का होता है? 31 दिन का, तो 31 में 3 आएगा। मई के बाद जो आता है जून, और जून में 2 हो जाएंगे आपके। और जुलाई की कितनी तारीख दी है? तो जुलाई की जो तारीख दे रखी है इसमें वो दे रखी है 15, और 15 में 7 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? वो 1। तो आप चेक कर लीजिए कितना बैठेगा। तो ये बैठेगा आपका 3 और 3 6, देखो काटिए क्योंकि 7 का भाग देना है। 3 और 3 6, 6 और 1 7 खत्म, तो ये बना 2 और 2 4। तो यहाँ से रिजल्ट बन का है आपका 4। तो देखिए माइनस के क्या करना है? 4। तो देखिए माइनस के 4, ये माइनस के 3, तो टोटल कितना कम करना है इसमें से? माइनस के 7। और माइनस 7 करने पर या प्लस 7 करने पर डे क्या रहता है? सेम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार। तो ऑप्शन चेक करिए, बुधवार कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार दिया है। देखिए इसमें बोला गया है यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार हैं? देखिए 16 मार्च का क्या है? रविवार, और पूछा क्या है? शनिवार और सोमवार। तो देखिए 16 मार्च का आपका है रविवार, तो ये बताइए शनिवार कब होगा? तो आप बोलेंगे सर 15 मार्च का होगा या 15 तारीख का होगा। क्या होगा आपका? शनिवार। और 17 तारीख का जो होगा, 17 तारीख या 17 मार्च का, वो क्या होगा आपका? सोमवार। और यही बताने हैं इस माह में कितने शनिवार होंगे और कितने सोमवार होंगे, ये आपको बताने हैं। अब ये बताइए, देखिए अगर मैं 15 में से 7 कम कर देता हूँ तो क्या आएगा आपका? 8 तारीख। 8 तारीख का भी क्या होगा आपका? शनिवार। 8 में से 7 कम कर देते हैं तो कितनी तारीख? 1 तारीख। 1 तारीख का भी क्या होगा? शनिवार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मार्च जो होता है वो 31 दिन का माह होता है। 31 में 7 का भाग दीजिए तो अतिरिक्त दिन कितने आए आपके? तो अतिरिक्त दिन आए आपके 3। और इस 3 का मतलब होता है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख वाला दिन जो होगा माह में 5 बार आएगा। जो माह 31 दिन के होते हैं उनमें 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाला दिन कितनी बार आएगा? माह में 5 बार। या आप ये ऐसे भी कह सकते हैं 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख वाला दिन कितनी बार आएगा? वो भी 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो चाहे इसको चेक कर लीजिए चाहे इसको चेक कर लीजिए। तो मैंने देखा 1 तारीख का क्या निकला आपका? सेम डे शनिवार। भाई 8 में भी शनिवार, 1 में भी शनिवार, तो 1 में शनिवार आया तो शनिवारों की संख्या कितनी होगी? 1 तारीख में शनिवार आ जाए, चाहे 2 में आ जाए, चाहे 3 में आ जाए, तो शनिवारों की संख्या कितनी होगी? 5। तो शनिवारों की संख्या जो होगी वो होगी आपकी 5। इसमें भी दिया और इसमें भी दिया है। अब चेक करते हैं सोमवार। भैया 17 में से 7 घटाइए तो कितना आएगा? 10 तारीख का भी क्या होगा आपका? सोमवार। 10 तारीख में से 7 घटाइए तो कितनी तारीख? 3 तारीख। 3 तारीख का भी क्या होगा? सोमवार। तो दोस्तों 3 तारीख का भी सोमवार आ गया। मैंने बताया था 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाले दिन माह में कितनी बार आते हैं? 5 बार। ठीक है, जो माह कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के, तो ये भी 5 बार आएगा। तो ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है, और ये आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है। बाकी देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था एक आध चैप्टर हम ऐसा भी रखेंगे जिनके मैं 1 से 2 पार्ट भी बना सकता हूं। तो देखिए दोस्तों बाकी का जो कैलेंडर है, क्योंकि कैलेंडर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होते हैं से बाद, के पहले, आज से 25वां दिन, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि किसी भाई ने अपना जन्मदिन 10 तारीख या 10 मार्च को रविवार को मनाया,
2005 में, तो अगली बार वह इसी दिन किस वर्ष मनाएगा। तो ये सब कैलेंडर रिवाइजेशन ये आपका नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।